12, 13 and relax. Good. Nice. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ. और आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए क्या करना होगा. आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा कि हाउ यू कैन बिकम अ वेरी गुड पर्सनल ट्रेनर. अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए. मैं हूं जय, आपका फिटनेस फ्रेंड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. आज मैं यहाँ आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे अपना पर्सनल ट्रेनिंग बिजनेस सेटअप करने में एंड बनाएंगे आपको एक सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर. यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैं टच करना चाहूँगा दैट इज सर्टिफिकेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपके पास में एक सर्टिफिकेशन हो. नाउ कितने सर्टिफिकेशन आपको करने चाहिए? वेल, जितने आप कर सकें, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट टू लर्निंग, राइट. मेरे पास करंटली 2 सर्टिफिकेशन है जिनमें से एक बिलोंग करता है न्यूट्रिशन को और एक बिलोंग करता है पर्सनल ट्रेनिंग को. मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहा हूँ और सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ बिकॉज लर्निंग हैज़ नो लिमिट, राइट. जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं एंड मास्टर्स करते हैं. आप बहुत बार स्पेशलाइज करते हैं बहुत सारे फील्ड में, लाइक आप CA बन रहे हैं या MBA बन रहे हैं. एंड जब स्पेशलाइज करते हैं तो आपको क्या होता है, जॉब मिलती है अच्छी, आप उस जॉब में एक्सेल करते हैं. सेम वे आपको सर्टिफिकेशन करना होता है जब आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनर, एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर. उससे फ़ायदा क्या होता है आपको कि आप फॉर्म सीखते हैं, आप एग्जीक्यूशन सीखते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एक स्टैम्प है आपके पर्सनल ट्रेनिंग करियर के लिए. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. पिछले 10 साल के करियर में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिम के अंदर जो कहते हैं कि हम पर्सनल ट्रेनर हैं, लेकिन अगर आपके पास में आपके रिलेटिव फील्ड का सर्टिफिकेशन ही नहीं है, वो स्टैम्प ही नहीं है, तो आप पर्सनल ट्रेनर कैसे हुए? देखिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक दिन आप उठे और आपने अनाउंस कर दिया आज से मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आज से मैं MBA हूँ. आप प्रॉपर एक चैनल के थ्रू जाते हैं, आप एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और फिर आपको डिग्री मिलती है, राइट. उसी तरीके से सर्टिफिकेशन भी है. जब आप पर्सनल ट्रेनर बनने का डिसाइड करते हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपको वो सर्टिफिकेशन जब आप करते हैं, जब एग्ज़ाम्स देते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है ये समझने में कि आपको क्लाइंट्स को कैसे ट्रेन करना है, आपको जिम में बिहेव कैसे करना है, आपको क्लाइंट्स हैंडलिंग कैसे करनी है. उन सब के लिए सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग, जब आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद आप जब कमर्शियल जिम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी. आप ये मत सोचिएगा कि आपने सर्टिफिकेशन कर लिया है, कमर्शियल जिम ज्वाइन कर लिया है तो वहीं से आपका करियर विल टेक ऑफ. 1 साल, 2 साल, 3 साल समय लगेगा. और जब वो समय लगेगा तो उस समय आपको पेशेंट रहना है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी लॉयल टू योर करियर, यू हैव टू बी लॉयल टूवर्ड्स योर चॉइस. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 6 महीना, 1 या 2 साल वर्कआउट करके आप पर्सनल ट्रेनर नहीं बन जाते हैं, ना ही आपकी खुद की बॉडी ट्रांसफॉर्म करके आप पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं. अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबकी बॉडी अलग होती है. कोई क्लाइंट आएगा जो ओबीस होगा, कोई क्लाइंट आएगा जो स्किनी फैट होगा, कोई क्लाइंट आएगा आपके पास में जो किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा होगा. एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट. आपको उनको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा. आप अच्छी स्क्वाट लगा सकते हैं, आप अच्छी डेडलिफ्ट कर सकते हैं, आप अच्छी बेंच लगा सकते हैं, दैट डजंट मीन कि आपके क्लाइंट भी वो सब कर पाएंगे, राइट. नाउ यहाँ पे पिक्चर में आता है सर्टिफिकेशन, बिकॉज जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है किस क्लाइंट को आपको कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एक्सरसाइजेस का फॉर्म उनकी कैसे करेक्ट करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करवानी है इनिशियल स्टेजेस में, कौन सी नहीं करवानी है. जब आप पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करते हैं तो ये सब चीज़ें सीखने पर आपकी ग्रिप मजबूत होती है अपने क्लाइंट को हैंडल करने की. एक अच्छी फिजिक होना आपको पर्सनल ट्रेनर नहीं बनाती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अपने क्लाइंट्स की नीड को समझना, उनकी नीड को समझ कर उस हिसाब से अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना आपको एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बनाती है. नाउ मैं ये सब कैसे जानता हूँ और आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? आज 10 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देते हुए. इन 10 सालों से भी ज़्यादा समय में मैंने 10+ आवर्स दिए हैं ट्रेनिंग फ्लोर पे, राइट, जिम के अंदर. हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं. जो बिगिनर थे उनको इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचाया है, जो इंटरमीडिएट थे उनको एडवांस स्टेज पे पहुंचाया है. इन एंड आउट ऑफ द जिम मैंने क्लाइंट्स को हेल्प किया है उनकी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करने में. प्लस टू दैट, जब भी क्लाइंट्स की जो नीड रही है उसको समझते हुए उनको ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं. आज ऐसा कई बार होता है कि जो मेरे पर्सनल ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं उनमें 2 से 3 महीने की वेटिंग्स भी होती हैं. तो मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये सब एक बहुत ही लंबे करियर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ. जो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ. इसीलिए मैं एक क्रेडिबिलिटी होल्ड करता हूँ यहाँ पे आपको पर्सनल ट्रेनिंग करियर के बारे में कुछ
एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं जो बनना चाहते हैं पर्सनल ट्रेनर और आना चाहते हैं इस फील्ड में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, गेट सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन लीजिए, ये एक स्टेपिंग स्टोन है आपके पर्सनल ट्रेनिंग करियर के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, जो कि है हाइजीन। मुझे समझ में नहीं आता कि पर्सनल ट्रेनर कब ये बात समझेंगे। आपने कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को देखा है कि वो प्रेजेंटेबल ना दिखता हो, या उसे देखा है कि वो अनऑफिशियल क्लोथ्स में ऑफिस जा रहा हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप पर्सनल ट्रेनर हैं तो आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा। ऐसे कई पर्सनल ट्रेनर्स मैं देखता हूँ और मुझे नफरत है इस चीज़ से। मैं उन्हें देखता हूँ 10 मिनट पहले सेशन के उठ के आ रहे हैं, उनकी नींदें नहीं उठ रही है, बाल ठीक से कॉम्ब नहीं है उनके, जीन्स में आ रहे हैं आप अपने काम। आप समझे इस बात को, ये क्या तरीका है? ये काम करने का तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। अगर आपको अपने काम को सीरियसली लेना है तो आपको प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीरियसली लिया जाए तो आपको खुद को सीरियसली लेना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें आपको, आपके क्लाइंट्स, तो आपको सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंटली खुद को वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो सब कुछ शुरू होता है पर्सनल हाइजीन के साथ में। मैं देखता हूँ लोग जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं एक बेसिक डिओड्रेंट तक नहीं लगाते। वाई यू आर डूइंग सो? अंडरस्टैंड, जो पर्सनल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी वैल्यू को, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी को और आपके रिस्पेक्ट के लेवल को। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके जो क्लाइंट्स हैं दे ऑल बिलोंग टू एलिट क्लास। आप सब लोग तो पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप इतना चार्ज कर रहे हैं महीने का। जब आप उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो आपने देखा है वो कितना फ्रेश रहते हैं, आपने देखा है कितना सलीके से, कितने तमीज़ से रहते हैं। सो अगर मुझे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है और मैं एक एलिट क्लास से बिलोंग करता हूँ, एक अच्छी क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं क्यों ऐसे इंसान को चूज़ करूँगा अपना पर्सनल ट्रेनर जो खुद का ध्यान नहीं रख सकता? वो मुझे शेप में क्या लाएगा, कैसे लाएगा? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बजट के अंदर प्रेजेंटेबल नहीं दिख सकते। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। अच्छा दिखना इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप जिनको ट्रीट करना जानते हैं अच्छे से, आप चाह रहे हैं जिनको ट्रीट करना अच्छे से, आप जिन कैटेगरी के लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देने जाएंगे उनके लिए आपको खुद को प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखेंगे तो वो पर्सनल ट्रेनर जो आपसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, आपसे ज़्यादा वेल स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है, आपसे बेटर दिखता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रेजेंटेशन और अपने क्लाइंट्स को बेटर ट्रीट करता है, वो आपका क्लाइंट ले जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू have to keep a very good check on your hygiene. Moving on to point number 3, body। जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी फिजिक, आपकी बॉडी जो है वो प्ले करेगी आपके पर्सनल ट्रेनिंग करियर के लिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी फर्स्ट मार्केटिंग आपकी फिजिक, आपकी बॉडी करती है, राइट? आपकी फिजिक, आपकी बॉडी एक वॉकिंग बिलबोर्ड है। आपकी फिजिक, आपकी बॉडी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। जिम में जब भी आप लोगों को देखेंगे और जब भी आप लोगों से मिलेंगे और आपकी फिजिक अच्छी है तो आपसे आके ज़रूर पूछेंगे आपने ये बॉडी कैसे बनाई, कितने समय में बनाई। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे कि मैं ये बॉडी कैसे बना सकता हूँ, आपकी जैसे फिजिक कैसे बना सकता हूँ। आपकी 50% भी फिजिक बन गई तो आई विल बी वेरी हैप्पी। नाउ एट दैट वेरी मोमेंट आपके पास एक मौका होता है ऐसे लोगों को कन्वर्ट करके अपना क्लाइंट बनाने का। इतने सालों में मैंने जितने भी कॉर्पोरेट जिम्स में काम किया है, या जैसे अभी भी मैं एक कॉर्पोरेट जिम में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है कि जो पर्सनल ट्रेनर है वो पर्सनल ट्रेनर लगते ही नहीं है। उनकी फिजिक उनके काम को रिप्रेजेंट नहीं करती है। नाउ अगर मैं मार्केट में हूँ, एक पर्सनल ट्रेनर देख रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली उनमें से किसी को भी हायर नहीं करूँगा, बिकॉज उनकी बॉडी, उनकी फिजिक उस तरह को मुझे अपील नहीं करती कि मैं उनको एज अ पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकूँ। नाउ बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर काफ़ी नॉलेजेबल हैं, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, आप इसे आयरनी कह लीजिए या कुछ और, हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहले आपकी फिजिक देखी जाती है और फिर आपका नॉलेज। एक क्लाइंट की सबसे पहली जो गोल होती है, एक गोल होता है, जो इंस्पिरेशन होती है, उनका जो फर्स्ट मोटिवेशन होता है वो आप एज अ पर्सनल ट्रेनर होते हैं। अगर आप खुद सीरियस नहीं है अपने वर्कआउट्स को लेकर, अगर आप सीरियस नहीं है अपने डाइट्स को लेकर, अगर आप सीरियस नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी फिजिक को लेकर, देन आप मुझे क्या मोटिवेट करेंगे एज अ क्लाइंट? मैं तो बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं होऊंगा आपकी तरफ। मुझे वर्कआउट करना, जिम में समय बिताना, अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू से बहुत पसंद है। मेरे लिए एक तरीके से मेडिटेशन है, डिवोशन है, मेरा डेडिकेशन है, सब कुछ है। एंड जब इसे मैंने अपना करियर बनाया, अपना बिजनेस बनाया, तो मैं अपने डाइट्स, अपने वर्कआउट, अपनी प्रेजेंटेशन को लेके और ज़्यादा सीरियस हो गया। वो हर चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया जिसे मैं कर सकता था। एंड ड्यू टू दैट रीज़न
मुझे काम खुद से मिलने लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब मैं प्रेजेंटेबल हूँ, जब मैं खुद की फिजिक मेरी मुझे मार्केट कर रही है, तो काम खुद से चल के आता है मेरे पास में, क्लाइंट्स खुद से चल कर आते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि मुझ में नॉलेज कितना है उनको मेंटेन करने का, बनाए रखने का एज अ क्लाइंट। तो पर्सनल ट्रेनर्स सीरियस हो जाइए। आप अपने क्लाइंट को शेप में लाना चाहते हैं, उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, सबसे पहले आप खुद को शेप में लाइए। आपको अपनी ज़िंदगी की कमान संभालनी होगी, अपनी फिजिक को चेंज करना होगा, बिकॉज द चेंज स्टार्ट्स विथ यू। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, बीइंग रिस्पेक्टफुल। देखिए, पर्सनल ट्रेनिंग करियर जो है वो अभी भी एक बहुत रिस्पेक्टफुल करियर नहीं माना जाता, इसे एक मेन स्ट्रीम करियर नहीं माना जाता। तो इस करियर में, इस बिज़नेस में अगर आपको बढ़ना है आगे, तो आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, आपको बहुत कर्टियस होना पड़ेगा, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप वैल्यू देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। एंड फॉर दैट रीज़न इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू यूज़ कर्टियस वर्ड। अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सुने, उन्हें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें, ये भी एक रिस्पेक्ट का ही पार्ट है इस बिज़नेस का। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशंस है, प्लीज़ उनको घर छोड़कर आइए। जब आपके क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनसे पूछिए हाउ दे आर फीलिंग, उनका दिन कैसा रहा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत मैटर करती है। जब वो आ रहे हैं या जा रहे हैं तो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल उनके लिए डोर होल्ड कीजिए। ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीका है, ये एक बहुत पोलाइट तरीका है उनको अटेंड करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं, बट मैं देखता हूँ आए दिन जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनर्स लैक करते हैं इन बेसिक एटिकेट्स के अंदर भी। अगर पर्सनल ट्रेनर करियर की मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस कोई दे सकता हूँ तो वो ये है कि स्माइल करिए, वेलकमिंग दिखिए। जब लोग आपसे बात करें तो उन्हें अच्छा लगे, पॉजिटिव फील हो, उन्हें इम्पॉर्टेंट फील हो। उनके क्वेश्चंस प्रॉपरली सुनिए, आंसर कीजिए उनके क्वेश्चंस का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो क्लाइंट्स कन्वर्ट किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं कि मैं लोगों से बात करता हूँ, स्माइल करता हूँ, ग्रीट करता हूँ, उनके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। जब उन्हें लगता है कि हाँ यार इसे नॉलेज है, ये मुझे इंपॉर्टेंस देता है, ग्रीट करता है, प्रॉपर तरीके से वेलकम करता है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ही इज़ द राइट पर्सन जिसके साथ में मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता हूँ। ये एक बॉन्ड फॉर्म करने जैसा है। जब आप रिस्पेक्टफुली ये बॉन्ड फॉर्म कर पाते हैं, जब ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बॉन्ड फॉर्म होता है, तो समझे आप क्लाइंट भी सस्टेन रहेगा लॉन्ग समय तक और आपको हेल्प भी मिलेगी अपना करियर, अपना बिजनेस ग्रो करने में। ये 4 जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आप इस पे वर्क करते हैं और सीरियस हैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग करियर को लेके, देन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना पर्सनल ट्रेनिंग करियर ग्रो करने में। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और प्लीज़ शेयर करें ये उन लोगों के साथ में जो पर्सनल ट्रेनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्लस टू दैट रिमेंबर वन मोर थिंग, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पर्सनल ट्रेनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी हैं जो एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर ढूंढ रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों के साथ भी शेयर करें कि उन्हें एक कैसा पर्सनल ट्रेनर चूज़ करना चाहिए। मैं आपका फिटनेस फ्रेंड जय बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए चाओ।